हजरत दज्जाल आजाद हो गया है। समुंदर के बीच एक पुरअसरार जजीरा और वहां जंजीरों में कैद एक शख्स जो इंतजार कर रहा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका फितना दुनिया का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। और फिर जंजीर टूट गई, फितना का बादशाह आजाद हो गया। वो जजीरा के कैद से निकला फितना समुंदर की लहरों की तरह दुनिया पर छा गया। और जब दज्जाल निकलेगा, दुनिया अफरा तफरी में डूब जाएगी। जंग, कत्ल और फितना हर जगह फैल जाएगा। मैं तुम्हारा रब हूं, मेरे हाथ में जन्नत भी है और दोज़ख भी। जो चाहे मैं तुम्हें अभी दिखा सकता हूं। और फिर उसने अपने आप को रब करार दिया। वो जन्नत और दोज़ख दिखाता, बारिश बरसाता और इंसानियत को गुमराह करता गया। देखो, मैं आसमान से बारिश बरसाकर तुम्हें रिज़्क देता हूं। कौन है जो मेरे जैसा कुदरत रखता है? लोगों ने हक भुला दिया और उस झूठे को अपना रब तस्लीम कर लिया। देखो, ये है दोज़ख की भयानक आग और सिर्फ मैं हूं जो तुम्हें इससे बचा सकता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा रहम रब हूं। फितने की आग इतनी तेज थी कि हजारों इंसान उसके वादों पर ईमान ले आए। देखो, ये है जन्नत के हसीन बाग। नदियां बह रही हैं जो सिर्फ मेरी इत्तात करने वालों की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके साथ जन्नत और दोज़ख होंगे, मगर उसकी जन्नत हकीकत में दोज़ख होगी। दुनिया भर में सवाल उठने लगे हैं, अगर ये शख्स वाकई दज्जाल है तो क्या अब वो लम्हा भी करीब है जिसका जिक्र नबी ने फरमाया था? क्या ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम भी जल्द नाजिल होने वाले हैं? और फिर जब उसने सुना कि ईसा इब्न मरियम जल्दी नाजिल होने वाले हैं, उसके चेहरे का रंग उड़ गया और दिल में एक अजनबी खौफ उतर गया। तू सोच रहा है ईसा के आने से मैं रुक जाऊंगा? मैं हर ईमान को तोड़ने वाला कुदरत हूं और तू सिर्फ एक इंसान है। तैयार हो जाओ, फितना दज्जाल का इम्तिहान शुरू हो चुका है। और फिर ईसा इब्ने मरियम उतरे, सफेद चमकते लिबास में, और उनके चेहरे से बूंदें टपक रही थीं जो मोती की तरह चमक रही थीं। हजरत, आपकी हुजूरी से जुल्म का राज खत्म होगा और इंसानियत को सच और अमन मिलेगा। इमाम मेहदी, जो इंसान हक के रास्ते पर दुनिया को ले जाएगा, वही आप हैं। आइए नमाज अदा करते हैं।